भगवत गीता दर्शन शास्त्र है। दर्शन का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि हम जिसे फिलॉसफी समझते हैं। फिलॉसफी हमने अधिकतर पढ़ी है जो पाश्चात्य संस्कृति के लेखकों ने लिखी है। भगवत गीता में जो दर्शन शास्त्र है वो हमारे इस पूर्व के लेखकों ने लिखी हुई, बताई हुई और समझी हुई फिलॉसफी है। अब यदि हम इसे देखें, आज का जो सूत्र हम लेने जा रहे हैं, 2 श्लोक लेंगे। अध्याय 3 जिसे ऊपरी तौर से कर्म योग कहा जाता है, कर्म योग के श्लोक नंबर 14 और 15 हम पढ़ेंगे और इसमें हम साइंस को बहुत बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। श्लोक नंबर 14 और 15, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अब यहाँ पर भगवान ने ये कहा है कि हर एक प्राणी अन्न से उत्पन्न हुआ है। यदि हम साइंस की दृष्टि से देखें तो अन्न अर्थात वेजिटेबल्स, ये जो भी ग्रीनरी हमें आसपास दिख रही है वे, अब हमने देखा है कुछ जो जीव है वह शाकाहारी होते हैं और कुछ मांसाहारी। शाकाहारी जीवों का तो समझ में आता है कि वे साग सब्जियां और घास फूस खा के अपने आप को बड़ा करते हैं, पर मांसाहारी जीव दूसरे शाकाहारी जीवों को खाते हैं। वे मांसाहारी प्राणियों को खाते हैं जो अन्न को खा रहे होते। भगवान ने ये कहा है कि हम लोग अन्न से उत्पन्न हुए हैं। यदि हम अपने शारीरिक संरचनाओं को देखें तो हमारे शरीर में कोई स्त्री या पुरुष है तो स्त्रियों के शरीर में एग्स का बनना और पुरुषों के शरीर में शुक्राणुओं का बनना अर्थात स्पर्म्स का बनना, ये दोनों चीजें जो भी हम खाते हैं उसी से बनती है। यदि हम हमारे पौराणिक विज्ञान को देखें तो सीधा सा पता चलता है कि भूमि तत्व की मात्रा हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होती है। जिन पंच महाभूतों की बात करते हैं उनमें से तो सीधा सा समझ आ जाता है कि हम लोग अन्न से ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान ने ये बताया कि जो अन्न है वह वर्षा से उत्पन्न हुआ है और वर्षा जो है वह यज्ञ से उत्पन्न होती है। अब हम ये देखते हैं कि यज्ञ आजकल कहाँ हो रहे हैं, पर कृष्ण यहाँ पर यज्ञ अर्थात किसी वेदी के पास बैठकर किसी मंत्र का निरंतर जाप करते रहने को नहीं कह रहे हैं। कृष्ण यहाँ पे यज्ञ आपके कर्मों को कह रहे हैं। इनडायरेक्टली वे प्रकृति और हर एक प्राणी को एक दूसरे से सापेक्ष बता रहे हैं। यदि प्रकृति है तो प्राणी होंगे ही और यदि प्राणी है तो प्रकृति होगी। बहुत पहले साइंस को ये चीज पता नहीं थी, पर जैसे जैसे साइंस और तरक्की करता गया तब उन्होंने बताया कि यदि लाइफ साइकिल में से सिर्फ एक मच्छर को भी हटा दिया जाए तो ये पूरी लाइफ साइकिल जो है वह डिस्टर्ब हो सकती। इसीलिए हमारा वैदिक साइंस जो है वह इन सभी चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है। बाद में कृष्ण कहते हैं कि यह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं, कर्म वेद से और वेद परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। आपको पता ही होगा कि हमारे कुल मिला के 4 वेद हैं और चारों वेद के जो रचयिता है ना उनका कहीं नाम नहीं है। सीधा सीधा बोला जाता है कि ये ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना की है, अर्थात हम सीधा सा ये बोल देते हैं कि ईश्वर ने रचना की है। यहाँ पर जिस किसी ऋषियों ने इन वेदों को लिखा होगा उन्होंने भी ये नहीं बताया कि ये हमने लिखा है। उन्होंने सीधा ये बोला कि ये सारे के सारे वेद जो हैं वह ईश्वर ने लिखे हुए हैं। अर्थात जो भी ऋषि मुनि थे उन्हें पूरा पता था कि अहंकारी होना और निरअहंकारी होने में क्या डिफरेंस है। सरेंडर यदि ईश्वर का होते हैं तो क्या हो सकता है। वेद से यहाँ पर अर्थ होता है ज्ञान।
ज्ञान जो सिर्फ ईश्वर से आता है, उसी ज्ञान से हम कर्म, उसी कर्म से यज्ञ, उसी यज्ञ से वर्षा और उसी वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। और वो जो ज्ञान है वह सीधा सीधा परमात्मा से आता है, अर्थात हम उसी परमात्मा के कुछ अलग स्वरूप हैं, हम भी उन्हीं से आए हैं। बस थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अर्थात साकार स्वरूप हमारा दिखता है और परमात्मा निराकार निगुण स्वरूप दिखते हैं। यदि मित्रों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।